हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो झगड़े हैं ना, इन झगड़े का एक ही सॉल्यूशन है। वो ये है कि लोगों को उनके स्वरूप में एक्सेप्ट करना सीखो। अब ये कैसी बात हो गई, इसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि क्या होता है कि जो बॉयफ्रेंड होता है उसकी बहुत सारी एक्सप्रेशन होती हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, जीएफ से, ठीक है। ऐसे जीएफ की होती है बीएफ से, बहुत सारी होती है कि ये घुमाने ले जाएगा, ये ऐसा करेगा, वे वैसा करेगा, ये इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं इन दोनों की, और जब ये टूटती हैं तो झगड़े होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जैसा है, जो जैसे कोई गर्लफ्रेंड है उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इसमें ये कमियां हैं, और अगर ये दूर नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, हमें इनके साथ रहना है। इन कमियों को छोड़कर इसकी जो अच्छाई है, पॉजिटिविटी है, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और इन कमियों को हमेशा साथ में रखो, इसके लिए झगड़ना नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लो कि इसमें ये कमियां हैं। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा होता है तो उन दोनों को, जैसे अगर कुछ गर्लफ्रेंड में कुछ कमियां हैं, हो सकता है कुछ बॉयफ्रेंड में भी हो, निश्चित रूप से दोनों में होंगी, कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर जो बॉयफ्रेंड में जो कमियां हैं उसकी कमियों को गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसमें ये कमियां हैं लेकिन ये अच्छाइयाँ भी हैं, ठीक है। तो कमियों को एक्सेप्ट कर लो और उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करो कि आप उस पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे दोनों की फ्रस्ट्रेशन हाई हो जाएगी। जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, उतना ज़्यादा टेंशन, तीनों चीज़ें बढ़ती जाती हैं, कॉम्बिनेशन होता है तो लोगों के झगड़े हो जाते हैं। कभी तलाक की बिद्दत, हस्बैंड और वाइफ में तलाक हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप हो जाता है। ये चीज़ तो कॉमन हो गई, लेकिन अगर आप हैं रियल रिलेशन में हैं, आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी जो भी कमियां हैं उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें एडजस्टमेंट नहीं चलता है ना। तो उन दोनों को बैठ के सुलझा के बात कर लो, स्पष्ट क्लियरली बात कर लो, वो बेटर है देन इसके कि थर्ड पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो। थर्ड पर्सन को बिल्कुल एंट्री मत दो, आप दोनों बैठ के आराम से समझ लो उस चीज़ को और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोई। जब आप बात करेंगे, देखो दोनों में टॉक होना बहुत ज़रूरी है। अगर टॉक नहीं होगा तो फिर सारी चीज़ें और बद से बदतर होती जाएंगी। इसलिए आप दोनों वहाँ पर आराम से बात कीजिए और उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए। आप दोनों, क्योंकि हर कोई आज इंटेलिजेंट है। आज किसी थर्ड पर्सन को आप अपनी लाइफ में लाएंगे और फिर सोचेंगे कि ये सॉल्यूशन देगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाता, ठीक है। फिर वो आपके रिलेशन को और ख़राब बनाते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए आपस में बात कीजिए, ठीक है। ऐसे ही हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन होना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ को एक आइडियल कंडीशन मान के नहीं चलना चाहिए कि इसको ऐसा बिहेव करना ही चाहिए या इसको ऐसा बिहेव करना ही चाहिए था, ठीक है ना। ये आइडियल कंडीशन होती है, लेकिन हर कोई आइडियल नहीं होता है डियर गाइस। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपकी वाइफ की कमियां हैं उसको आपको एक्सेप्ट करो, जो कुछ आपकी हस्बैंड की कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करो, और उस पर ज़्यादा ध्यान दो जो उनकी अंदर अच्छाइयाँ हैं, ना कि उस पर ध्यान दो जो उनके अंदर बुराइयाँ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्योंकि जो इंसान उसको बदल नहीं सकता। कुछ हैबिट्स भी होती हैं जो आपको इरिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मुझे भी बहुत सारे लोगों की कुछ हैबिट्स हैं बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो आप उन हैबिट्स को अगर बदल नहीं सकते, और एक्चुअली हम बदल भी नहीं सकते हैं, वो खुद ही बदल सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन वो नहीं चाहता है, तो आपको उनको उस हैबिट्स के साथ में एक्सेप्ट करना है ना। जो भी बुरी हैबिट्स है, बुरी क्या, थोड़ी बहुत कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमें इरिटेट करती हैं, है ना। जैसे कोई नाखून चबाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको बुरी लगती हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या फिर आपके हस्बैंड वाइफ है, इस टाइप की जो हैबिट्स हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट करो। अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो उसको उनके रूप में एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इससे आपके रिलेशन बेहतर होने की अपेक्षा ख़राब ही होंगे। तो उनको उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करो। और ऐसा केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के केस में नहीं होता है। एक्चुअली हमारे लाइफ में बहुत सारे हमें लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ हमें रहना पड़ता है, मजबूरी भी रहती है हमारी। तो एक अच्छा तरीका है कि हम उनको उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता ना, ये हर किसी के में लागू होता है। आप उनको भी उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आपके जो झगड़े हो रहे हैं, आपके ऑफिस हो सकता है, कहीं कोई वर्क प्लेस हो सकता है, आप रिलेशन में कोई बड़े रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
तो उनको उनकी कमियों के साथ किसी भी इंसान से आप जब भी दोस्ती करें तो ये बात मन में रखें कि आपको उनकी कमियों के साथ उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। आपको ऐसे केवल दोस्ती नहीं करनी है, तो जो जैसा है उसको वैसे ही स्वरूप में एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है आपकी लाइफ की। क्योंकि ये सारे अगर ऐसा नहीं करते हैं हम तो हमारे झगड़े बढ़ते हैं, हमारे मन में टेंशन रहता है, हमारे मन में एक थॉट चलता रहता है कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो फलाना ये ढिमका। क्योंकि इस टाइप की बातों से एक्चुअली होने कुछ वाला नहीं है, सामने वाला बदलने वाला नहीं है, लेकिन आपके दिमाग पे एक टेंशन, एक बोझ देगा, एक बोझ बढ़ा देगा। और आप चाहते कि आपके दिमाग में कोई बोझ रहे? क्या आप चाहते? कोई नहीं चाहता कि हमारे दिमाग में टेंशन है, हम फ्री रहें, एकदम फ्री रहें, हैप्पी रहें, सब लोग यही चाहते हैं। जब ये चाहते हैं तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए आप ये करो कि लोगों को उनके स्वरूप के साथ एक्सेप्ट करना सीखो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये सब करके देखिए, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और बाबा जी आपके साथ हैं, बाबा जी का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए बाबा जी को, तो हमेशा ऐसे ही विषयों पे जो बहुत अलग हैं, जो आपको आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे विषयों पे मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा। इसके लिए आप बाबा जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।